हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है क्विसेंट सेंटर यानी कि शांत क्षेत्र। फ्रेंड्स, क्लॉप्स ने 1961 में रूट मेरिस्टेम जड़ के अंदर जो विभजोतक ऊतक पाए जाते हैं उनके अंदर कुछ इनएक्टिव सेल्स को देखा जो अन्य क्षेत्र की कंपैरिजन में कम सक्रिय थी या इनएक्टिव थी। तो ऐसे क्षेत्र को क्लॉप्स ने शांत क्षेत्र या क्विसेंट सेंटर कहा। देखिएगा, क्विसेंट सेंटर या शांत क्षेत्र क्लॉप्स ने 1961 में रूट मेरिस्टेम यानी कि मूल विभजोतक, जड़ के अंदर पाए जाने वाले जो विभजोतक हैं उनके इनर साइड की जो सेल्स हैं वह अन्य क्षेत्र की तुलना में क्या थी, कम विभाजन करते हुए इन्होंने देखा, कम सक्रिय थी। इन्हें सेल्स को क्लॉप्स ने शांत क्षेत्र कहा। इस क्षेत्र को क्लॉप्स ने क्विसेंट सेंटर माना। अब देखेंगे फ्रेंड्स, क्लॉप्स ने जो सेंटर माना है उसको हम रूट में दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स रूट है और रूट में ये रूट हेयर्स। तो फ्रेंड्स, यहां जो रूट का जो पार्ट है ये एपिकल मेरिस्टेम होगा, रूट का एपिकल मेरिस्टेम क्षेत्र, और ये फ्रेंड्स होगा रूट कैप। तो जो रूट कैप है फ्रेंड्स, सबसे नीचे की ओर देखेंगे तो रूट कैप ये वाला पार्ट होता है। रूट कैप सबसे नीचे का स्तर होता है जड़ में, इसको कहेंगे रूट कैप। ये फ्रेंड्स यहाँ रूट कैप पाई जाती है यानी कि मूल गोप इसको हिंदी में कहते हैं। ये मूल गोप है और फ्रेंड्स मूल गोप के ऊपर ये जो हिस्सा है इसको कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ, मूल के शीर्ष पर पाया जाने वाला विभजोतक इस क्षेत्र को कहा जाएगा यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। तो ये हिस्सा हुआ फ्रेंड्स एपिकल मेरिस्टेम और ये हिस्सा हुआ, ये पार्ट हुआ रूट कैप या मूल गोप। तो इन दोनों के मध्य में फ्रेंड्स एक क्षेत्र पाया जाता है। यहां की इन दोनों के एपिकल मेरिस्टेम के अंतस्थ, एपिकल मेरिस्टेम है तो इसके अंतस्थ वाला हिस्सा, इसको क्विसेंट सेंटर कहा गया। यहाँ की जो सेल्स थी क्या थी, वो कम विभाजन करते हुए क्लॉप्स ने यहाँ की सेल्स को देखा जो एपिकल रूट की, एपिकल मेरिस्टेम और रूट कैप के बीच पाया जाने वाला स्तर है ये। और यहाँ पर क्लॉप्स ने देखा कि यहाँ की कोशिकाएं कम विभाजन कर रही थी, इनएक्टिव थी। तो इस क्षेत्र को इसने, क्लॉप्स ने क्विसेंट सेंटर या शांत क्षेत्र कहा। इस क्षेत्र को माना शांत क्षेत्र। और फ्रेंड्स इस क्षेत्र की जो शांत क्षेत्र की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, तो ये तो सिद्ध हो गया। ये तो देख लीजिए, इस चित्र से ही पता चल रहा है ये कहां स्थित होंगी, रूट कैप और एपिकल मेरिस्टेम के बीच। सबसे पहली बात, शांत क्षेत्र कहां स्थित होगा, जो क्विसेंट सेंटर है यानी शांत क्षेत्र, इसकी स्थिति कहां होगी, रूट मेरिस्टेम, रूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट कैप यानी मूल गोप के मध्य, रूट कैप के मध्य शांत क्षेत्र स्थित होगा। पहली बात हो गई। और दूसरा फ्रेंड्स देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये काफी इनएक्टिव क्षेत्र है। यहाँ के क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं कम विभाजन करती हैं और इनके अंदर जो सेल्स होंगी, क्विसेंट शांत क्षेत्र की जो सेल्स हैं, जो यहाँ की कोशिकाएं होंगी, ये सेल्स होंगी। तो फ्रेंड्स ये इनकी विशेषता समझ लीजिए। ये सेल्स के अंदर डीएनए की जो मात्रा है वो कम होगी। डीएनए की जो क्वांटिटी है, डीएनए की जो मात्रा है वो कम होगी, डीएनए की मात्रा कम पाई जाएगी। इसके अलावा
जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है ये भी इस क्षेत्र में कम होंगी। और इसके अलावा जो प्रोटीन सिंथेसिस है फ्रेंड्स, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है इन सेल्स में वो भी कम होती है। प्रोटीन सिंथेसिस की यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ क्या होगा, इस क्षेत्र में कम पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में फ्रेंड्स न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक से हम केंद्रक एंड न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, न्यूक्लियोलस जिसको हम केंद्रिका कहते हैं, केंद्रक के अंदर ही स्थित होती है केंद्रक और केंद्रिका, इनका साइज फ्रेंड्स क्या होगा, स्मॉल होगा। इनका साइज जो है वो छोटा होगा, तो छोटे साइज के होते हैं। तो इन कारणों से रूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट कैप के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, शांत क्षेत्र कहेंगे, शांत क्षेत्र। और इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होंगी वो अन्य क्षेत्र की तुलना में कम विभाजित होती हैं या इनएक्टिव होती हैं। तो इसका कारण क्या है कि इन ये सभी कोशिकाओं में डीएनए की क्वांटिटी कम होगी, माइटोकॉन्ड्रियाज कम होंगी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस भी कम होती है इनमें। इसी कारण से इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं नॉर्मली, इसी कारण शांत क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, क्यूसेंट सेंटर की जो सेल्स हैं, इसी कारण शांत क्षेत्र की सभी कोशिकाएं नॉर्मली सामान्यता नॉर्मली इनएक्टिव होती हैं, कम सक्रिय होती हैं या निष्क्रिय होती हैं, नॉर्मली इनएक्टिव होती हैं। तो इस क्षेत्र को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो क्लॉप्स ने ही शांत क्षेत्र का पता किसने लगाया, शांत क्षेत्र की खोज की थी क्लॉप्स ने 1961 में। और ये क्षेत्र जो है कहां पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभजोतक और रूट कैप यानी मूल गोप के मध्य का स्तर है, मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, क्यूसेंट सेंटर या शांत क्षेत्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। तो आज बताइएगा आज आपको टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।